हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी कुमारी। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में जो है कवर किया था। हम जो है टॉपिक कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, चैप्टर 2 फाइनेंशियल डिसीजन। सो इसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, जिसमें हमने 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको दिखाया था। उसका ही पार्ट 2 हम लेकर आए हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं विथ सेकेंड क्वेश्चन। 4 मार्क्स में और 12 मार्क्स में आपको ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो जो है थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे आपको हेल्प कर सकूँ कि कौन से टॉपिक पे आप जो है वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू। चले ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2, compare two companies in the terms of its financial operating problem and calculate leverages। CL का मतलब है calculate leverages। ओके, सो पर्टिकुलर फॉर्म ए फॉर्म बी हमें दिया हुआ है। सेल्स का अमाउंट हमें दिया है 20 लाख पहले का फॉर्म ए का, और 30 लाख फॉर्म बी का है। देन वेरिएबल कॉस्ट दिया है हमारा 40% ऑफ द सेल्स, मतलब इस पे हमें 40% लेना है और इस पे जो है 30% लेना है। नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख और 7 लाख। इंटरेस्ट हमें 1 लाख एंड 1,25,000। सो इंटरप्रेटेड द रिजल्ट ऑफ द फॉर्म। हमें जो है इतना दिया हुआ है, ये 2 फॉर्म्स का है। ओके, तो हमें कंपेयर करना है और हमें जो है इसका लिवरेजेस कैलकुलेट करनी है। ओके, सो कैलकुलेशन के लिए हम चलते हैं। कैलकुलेशन पहले तो हमें फॉर्मेट चाहिए, तो फॉर्मेट के हिसाब से कैलकुलेशन ऑफ द लिवरेजेस ऑफ द फॉर्म ए एंड बी, मैं दोनों जो है साथ में कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो विद द फॉर्मेट। सो फर्स्ट सेल्स हमें फर्स्ट कंपनी का दिया हुआ है 20 लाख, तो हम लोग एग्जैक्टली वही एंटर कर लेंगे। सेकेंड फॉर्म का दिया है हमारा 30 लाख, तो 30 लाख माइनस वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। सो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 40% ऑफ सेल्स और 30% ऑफ सेल्स। सो 20 लाख इंटू 40% एंड 30 लाख इंटू 30%। तो हम कर रहे हैं, तो हमारा 8 लाख आएगा इसका, और इसका आएगा 9 लाख। जब अब हमें क्या चाहिए, जब इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो है कंट्रीब्यूशन आता है। सो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, जब 20 में से 8 गया तो हमारा 12 लाख बच गया, और 30 में से 9,000 गया तो हमारा 30 लाख में से 9 लाख चला गया तो हमारा 21 लाख रिमेनिंग है। तो वो हमारा जो है कंट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में जो है ऑलरेडी मेंशन किया गया रहता है फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख है, और यहाँ पे 7 लाख दिया हुआ है, तो हमें एग्जैक्टली उसको ही कॉपी करनी है यहाँ पे, और जो भी अमाउंट है उससे हमें माइनस करनी है। तो हम माइनस करें तो हमारा 7 लाख आ रहा है फर्स्ट फॉर्म ए का, और फॉर्म बी का हमारा 14 लाख आ रहा है। सो ये हमारा जो आएगा वो है EBIT अकॉर्डिंग टू दी हमारा जो फॉर्मेट है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट हमें इसको फॉलो करनी है। पहले सेल्स, फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देन कंट्रीब्यूशन आएगा, देन फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा EBIT है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। देन माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो हमारा जो है EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट हमारा पे करने के बाद से हमारा जस्ट टैक्स पे करने से पहले जो अमाउंट बचता है उसे हम EBIT बोलते हैं। सो नेक्स्ट उसके बाद से चलिए हम चलते हैं प्रॉब्लम के साथ। सो EBIT हमारा आया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का 7 लाख, और ये 14 लाख। अब हमारा इंटरेस्ट जो है हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। सो इंटरेस्ट कितना है? फर्स्ट फॉर्म का 1 लाख है, और दूसरे फॉर्म का 1,25,000 है। सो हम लोग एग्जैक्टली वही ले लेंगे जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, सो लेने के बाद से हमें 7 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे तो हमारा 6 लाख आ रहा है, और यहाँ पे 14 लाख से हम लोग 1,25,000 माइनस कर रहे हैं तो 12,75,000 आ रहा है, रिमेनिंग है। सो ये हमारा हो गया EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, सो हम चलते हैं
लाइक हमें और कुछ मेंशन नहीं किया गया, जस्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोले लिवरेजेस कैलकुलेट करनी है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और भी मेंशन नहीं किया है, जैसे टैक्स वगैरह नहीं दिया गया है, तो हमें टैक्स वगैरह फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है हम प्रॉब्लम के साथ जा सकते हैं। सो लेट्स गो विद द कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस। सो हम जो है लिवरेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्म ए का हम लिवरेजेस कैलकुलेट करें, फाइनेंशियल लिवरेजेस। तो फाइनेंशियल लिवरेजेस के लिए हम जो है इसका फॉर्मूला है फाइनेंशियल लिवरेजेस का EBIT डिवाइडेड बाय EBT। सो EBIT हमारा है 7 लाख फॉर्म ए का, और EBIT है 6 लाख। सो 7 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख करेंगे तो हमारा जो है हमारा फाइनेंशियल लिवरेजेस आ जाएगा। सो इट इज़ 1.16। ठीक है, तो हम ये टाइम्स को लिखना नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। ठीक है गाइस, इतना आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जब इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटिंग लिवरेजेस। ऑपरेटिंग लिवरेजेस में हम जो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT करेंगे। जैसे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। सो कंट्रीब्यूशन हमारा है 12 लाख और हमारा जो EBIT है वो 7 लाख है। सो 12 लाख डिवाइडेड बाई 7 लाख करेंगे तो 1.71 हमारा जो है आंसर आया है डिवीजन का, और इसे हम टाइम्स में मेंशन करेंगे। इसे हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे गाइस, क्योंकि अगर ये आप मेंशन नहीं कर रहे तो आपका पूरा सम जो है वेस्ट हो जाएगा। आपको जो 4 मार्क्स है या फिर 12 मार्क्स आपको स्कोर करनी है वो आपको रिसीव नहीं हो पाएगा। सो बी थरो विद दिस और बी केयरफुल गाइस। ठीक है, सो हमारा लास्ट जो बच गया है कंबाइंड लिवरेजेस। सो कंबाइंड लिवरेजेस करने के लिए हमें क्या करनी है, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक FL इंटू OL करेंगे तो हमारा जो है फाइनेंशियल कंबाइंड लिवरेजेस आता है। ओके, सो हमें जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इतना आएगा। सो ये हो गया फॉर्म ए का। हम चलेंगे अब फॉर्म बी के साथ। सो फॉर्म बी का क्या है, फाइनेंशियल लिवरेजेस। सो सेम प्रोसेस EBIT डिवाइडेड बाय EBT। सो EBIT हमारा कितना है 14 लाख है, और हमारा EBT कितना है 1,75,000 है। तो इन दोनों को हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो है 1.09 आया है, और हम टाइम्स को मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटिंग लिवरेजेस। ऑपरेटिंग लिवरेजेस बाय EBIT। सो 21 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट कंबाइंड लिवरेजेस। कंबाइंड का मतलब क्या हो रहा है, FL और OL का हम जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारा कंबाइंड लिवरेजेस आता है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 1.635 टाइम्स में जो है हमारा आंसर आया है। ओके गाइस, सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको इन फ्यूचर में भी हेल्प कर सकूं। और कोई भी अगर आपको डाउट है या फिर कोई भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी और जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये चैनल जो है अच्छा लगा है, हेल्पफुल है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जो है जल्द से जल्द हम आपको देने की कोशिश करेंगे।